अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है नितिन जी मेगा प्रोजेक्ट्स फॉर J&K वर्ल्ड्स चीपेस्ट मेट्रो 140 किलोमीटर पर आवर। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी यहाँ मैं बसेस देख रहा था कल, तो हमारे यहाँ मैं मजाक में कहता था कि जहाँ हॉर्न छोड़कर सब बचता है। और आपका तो बहुत अच्छा है कि टप पर बैठे हुए लोग नहीं मिले। बिहार यूपी में मनोज जी जहाँ से आए वहाँ टप पर लोग बैठे हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने निगलेक्ट किया है। अब एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसेस जम्मू कश्मीर में आप शुरू करिए। ये मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर करके आपको कह रहा हूँ। और ये सस्ता है, टिकट आधा होगा। वो है ब्रॉडगेज मेट्रो, और वो तो यहाँ संजीवनी होगी। उसकी स्पीड गाड़ी की 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांगता। पहली बात तो ऐसी कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा पहला विभाग है कि मैं 40 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ और मैं पैसे खड़ा कर सकता हूँ। मुझे आपसे और कश्मीर के लिए काम करना चाहता हूँ, और वो करके अगर आप मुझे देंगे तो जितनी रोपवे, केबल कार, फर्नाकुलर आपको कश्मीर में बनानी है उतनी बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, और निश्चित रूप से इससे बहुत टूरिज्म बढ़ेगा। अभी तो जो टैक्स ला कार परसों मेरे घर पर लाई गई थी, तो एलान मस्क मुझे मिले थे, उन्होंने वो हाइपर लूप बनाया। तो मेरे पास अब जगह है 120 मीटर बीच की, दिल्ली मुंबई के बीच में। तो मैं दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ। जैसे रेलवे इलेक्ट्रिक पर जाती है वैसे ट्रक जाएंगे। अभी उसका काम नहीं शुरू हुआ, उस पर काम कर रहे हैं। और हाइपर लूप किया तो 2 घंटे में दिल्ली से मुंबई चले जाएंगे। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को कोई पैसा नहीं मांग रहा। मुझे ज़रूरत ही नहीं आपसे पैसा मांगना, क्योंकि पैसा कैसे खड़े करना इसका मैं एक्सपर्टाइज हूँ, मेरे पास है। पैसा कैसे बनाना है? कल मैं गुलमर्ग गया था, तो जाते समय काफ़ी ऑब्जर्व कर रहा था। पिछले बार भी मैं गया था। तो यहाँ मुझे 2 सुझाव देने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूँ। यहाँ की बसेस मुझे अच्छी नहीं लगी। अभी हमने इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, CNG इस पर बसेस लाई है, और ये पेट्रोल डीजल को समाप्त करना चाहिए। इससे बहुत पोल्यूशन तैयार होता है। और बीइंग ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मैं अथॉरिटी से ये कह सकता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी ये अब सबसे बड़ा उपयोग का काम साधन है। और प्रधानमंत्री ने मुझे रोप वे, केबल कार, फर्नाकुलर रेलवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी इसकी सबकी जिम्मेदारी दी है। मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांगता। पहली बात तो ऐसी कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा पहला विभाग है कि मैं 40 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ और मैं पैसे खड़ा कर सकता हूँ। मुझे आपसे और कश्मीर के लिए काम करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अभी तो मैं देश में 4-5 जगह पर ऐसे ब्रिज बना रहा हूँ कि नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन ब्रिज फर्स्ट लेवल, फिर उसके ऊपर में 6 लेन ब्रिज सेकंड लेवल, और उसके ऊपर से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रिक पुणे में बना रहा हूँ। शिरूर से लेकर वागोली तक 50 किलोमीटर। चेन्नई में बना रहे हैं। मैंने खुद नागपुर में अपने शहर में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज और ऊपर में मेट्रो। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बदली हुई है। तो आपके यहाँ भी हम लोग इसका सबका उपयोग करना चाहते हैं। तो ये रोप वे, केबल कार, फर्नाकुलर रेलवे की, जैसे मनोज जी हिमाचल प्रदेश ने जो पॉलिसी पास की वो आप बुला लीजिए, और वो करके अगर आप मुझे देंगे तो जितनी रोप वे, केबल कार, फर्नाकुलर आपको कश्मीर में बनानी है उतनी बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, और निश्चित रूप से इससे बहुत टूरिज्म बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर के अनेक युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा। क्या कल्चर है इनका, सीरियसली। हम कटरा में अभी इंटरमोडल स्टेशन बना रहे हैं। आपने ही सहयोग दिया है। बहुत बड़ा स्टेशन बना है। वहाँ हम लोग लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, बस पोर्ट बना रहे हैं, वहाँ पार्किंग प्लेस बना रहे हैं, काफ़ी सुंदर बना रहे हैं। और ये आपके सब स्टेशन के लिए मैंने मनोज कुमार जी को जो बैठे यहाँ उनको कहा कि मुझे ऐसा आर्किटेक्ट नहीं चाहिए। तो हबीब खान करके हैं, हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट एसोसिएशन के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, वो मेरे मित्र थे, और वो यहाँ आके गए श्रीनगर, और आपके पूरे रोड साइड एमिनिटीज़ और कटरा से लेकर सब डिज़ाइन करने के लिए मैंने उनको कहा। और उनके जो डिज़ाइंस हैं आज मनोज कुमार जी जाने के पहले आपको दिखा देंगे। इतने सुंदर डिज़ाइंस बनाए हैं कि ये वर्ल्ड प्राइड की जगह से डिज़ाइन बनाए हैं। अच्छा। तो मैं आपको ये निश्चित रूप से जम्मू श्रीनगर में भी
यहाँ मैं कल कुछ व्यापारियों से मिला, मुझे रास्ते में तो कह रहे थे हमारा लॉजिस्टिक्स ये नहीं है, कॉस्ट बढ़ती है। तो मैंने कहा कि मैं आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट 2 साल के अंदर कम कर दूँगा। चीपेस्ट ईवी बस इन जम्मू। बस पोर्ट यानी बस स्टेशन, अभी यहाँ मैं बसेस देख रहा था कल, तो हमारे यहाँ मैं मजाक में कहता था कि जहाँ हॉर्न छोड़कर सब बचता है। और आपका तो बहुत अच्छा है कि टप पर बैठे हुए लोग नहीं मिले। बिहार यूपी में मनोज जी जहाँ से आए वहाँ टप पर लोग बैठते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने निगलेक्ट किया है। अब एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसेस जम्मू कश्मीर में आप शुरू करिए। ये मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर करके आपको कह रहा हूँ। और ये सस्ता है, टिकट आधा होगा, क्योंकि एक बेस्ट की डीजल की बस जब मुंबई में चलती है तो 115 रुपये किलोमीटर उसका खर्चा है। वो मैंने 100% बायो इथेनॉल पर चलाई, जो गन्ने के जूस से होता है। नागपुर में 35 बसेस चली, उसकी कॉस्ट 78 रुपीज़ पर किलोमीटर है। और जो इलेक्ट्रिक पर चलती है, पूना में अभी बसेस आई इलेक्ट्रिक की, कल परसों में पूना में ही था, उल्लापुर कराड़ में। वो बसेस मैंने देखी, वो मैंने ही लाई। वो बसेस की 50 रुपये पर किलोमीटर कॉस्ट है। तो जम्मू कश्मीर की जनता टिकट रेट 25% कम करके 100%, अब एयर कंडीशन की यहाँ ज़रूरत नहीं है, पर लग्जरी बस में बैठ सकती है। और इसलिए आप इसको निश्चित रूप से करिए। और दूसरी एक योजना जो मैंने अपने नागपुर शहर में पहली बार, आप रेलवे मंत्री थे, रेलवे से क्लियर की है, वो है ब्रॉडगेज मेट्रो। और वो तो यहाँ संजीवनी होगी। उसकी स्पीड गाड़ी की 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वो जो मेट्रो है 6 डब्बे की है, 2 इकोनॉमी क्लास, 2 बिजनेस क्लास और 4 इकोनॉमी क्लास। और जम्मू कश्मीर में जो ट्रैवल एजेंट है उन्हीं को दो, प्रकाश ट्रैवल, कोई इसकी ट्रैवल, अकबर ट्रैवल, उसकी वही खरीद लेगा। नागपुर में हमने 100 मेट्रो ऐसे अब खरीदने का निर्णय कर दिया। मेट्रो की कॉस्ट 30 करोड़ है। और ये प्राइवेट 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं इसमें। हमारी जो ब्रॉडगेज मेट्रो बनती है उसकी हमारी कॉस्ट 380 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। और जो मेट्रो मैं अब तैयार कर रहा हूँ, जिसकी अनुमति रेलवे मंत्रालय ने दी, वो उसकी 1 करोड़ रुपए भी पर किलोमीटर कॉस्ट नहीं, मैं 900 किलोमीटर की बना रहा हूँ। तो श्रीनगर से जम्मू तक जितनी ब्रॉडगेज है उसके ऊपर ये फास्ट गेज मेट्रो ये 1-1 घंटे में चालू हो जाएगी। तो 140 किलोमीटर की स्पीड से तो जम्मू से श्रीनगर तो मुझे लगता है 2 घंटे में हो जाएगा। और इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यहाँ जितना कुछ बदल होगा उससे तरक्की होगी। पर मैं केवल जम्मू के श्रीनगर तक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिल्ली से जुड़ने की बात कर रहा हूँ। और वो यही है कि दिल्ली से कटरा हम लोग एक नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। अब मैं ये कहता हूँ तो लोगों को भरोसा नहीं होता, क्योंकि महाराष्ट्र में जो रहे उनको दिल्ली से मुंबई 9 घंटे लगते थे। तो बाद में मैं कह रहा था कि 2 घंटे होगा तो लोग हंस रहे थे, पर अब रोड बन गया तो 1.25 घंटे में आते हैं। परसों मैं दिल्ली मुंबई हाईवे पे गया था, जो हमने बनाया 70% काम हुआ है, कि दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। और मैं जब ट्रायल कर रहा था तो 170 किलोमीटर स्पीड से मैं गाड़ी में बैठ कर चल रहा था, पता ही नहीं चला कुछ, इतना अच्छा रोड बना है। और इस दिल्ली मुंबई हाईवे को हम दिल्ली कटरा से जुड़ेंगे और दिल्ली से कटरा ये 6 घंटे में हो जाएगा। और इसमें ये जो हाईवे है इसके बारे में मैं श्रीनगर से भी कैसे इसकी सुविधा मिले, ये भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 670 किलोमीटर लंबा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे दिल्ली से लेकर अमृतसर कटरा से जुड़ेगा। और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के उपरांत दिल्ली से कटरा ये डिस्टेंस 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में 2 साल के अंदर होगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। दिल्ली से श्रीनगर ये एक्सप्रेसवे बनने से मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि वर्ल्ड में हमारे हिंदुस्तान की लॉजिस्टिक कॉस्ट 17% है, यूरोपियन कंट्री में लॉजिस्टिक कॉस्ट 12% है, और चाइना में 8% है, और अमेरिका में और वेस्टर्न विशेष रूप से यूरोपियन कंट्री में 12% है, और हमारी 16-17% जाती है, जिससे हमारा एक्सपोर्ट नहीं होता। हम एक्सपोर्ट कर सकते, इतनी अच्छी हमारी क्वालिटी है, प्रोडक्ट है, पर यहाँ से पोर्ट में ले जाने तक इतना दिन लगते हैं, इतना पैसा लगता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट के कारण तकलीफ है। तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, ये ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते हमने पहली प्रायोरिटी दी है। और इसलिए अब दिल्ली यहाँ से श्रीनगर से मुंबई ये आप 19 से 20 घंटे में आप कार से जाओगे, और 30 से 35 घंटे में ट्रक चला जाएगा डायरेक्ट हमारे JNPT पोर्ट पर, और कांडला में उससे भी कम इसमें चला जाएगा। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो एक्सपोर्ट में इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी। और इसलिए निश्चित रूप से ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आवश्यक है
टूरिज्म के लिए भी आवश्यक है। स्विट्जरलैंड लाइक क्लीन लाइनर्स, नितिन जी। तो एक मेरा आपसे सुझाव है कि अब ये जो हिल स्टेशन है इसको आप अच्छे आर्किटेक्ट से इसका टाउन प्लानिंग जैसा डिज़ाइन कर लो। कल मुझे गुलमर्ग में भी देखने को मिला कि जिस प्रकार का क्लीननेस यूरोपियन स्विट्जरलैंड में मिलता है वैसा नहीं है। तो आप उस प्रकार का डिज़ाइन करके, क्योंकि इस सब के पीछे एक ही विचार है कि जम्मू कश्मीर के जवान लोगों के हाथों को काम कैसे मिले। और टूरिज्म ही ऐसा सेक्टर है कि जिसमें 48% कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये केवल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए होती है, जिससे गरीबी दूर होगी, रोजगार मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, समृद्धता और संपन्नता आएगी। इंडिया कैन सेव 12 lakh। अभी 12 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है पेट्रोल डीजल का। और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि इस देश का किसान ये सब डीजल पेट्रोल का पर्याय दे सकता है। मैं ये 9 से बोल रहा हूँ, अब सब लोग देश में बोल रहे हैं, सब इसको मान्य कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिक एज ए फ्यूल, क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट के कारण इलेक्ट्रिक अवेलेबल है। अभी सोलर की पावर 1 रुपया 90 पैसे यूनिट मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक बेस्ड ट्रांसपोर्ट जो होगा वो यहाँ फ़ायदे में होगा। तो यहाँ कल मैं उनको पूछ रहा था कि हमारे देश में, वर्ल्ड में, न्यूजीलैंड से एप्पल क्यों आते हैं, हमारे यहाँ साइबेरिया से क्यों आते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने बोला वो हम अभी करेंगे। तो बोले एक पेड़ की कीमत 1400 रुपये है। तो मेरा एलजी साहब से अनुरोध है कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर हमारे किसानों को ये जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के जो एप्पल है, देखो हिंदुस्तान में वो वर्ल्ड में हो, क्वालिटी के सिवाय पर रहे नहीं, और क्वालिटी अच्छी तैयार करने के लिए रिसर्च की आवश्यकता है। तो यहाँ निश्चित रूप से मनोज जी, अगर ये सस्ते में मिले और यहाँ की क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में सबसे बढ़िया होगी तो एक्सपोर्ट में काफ़ी रेट मिलेंगे। अभी तो जो टेस्ला कार परसों मेरे घर पर लाई गई थी, तो वो एलन मस्क मुझे मिले थे, उन्होंने वो हाइपर लूप बनाया। तो मेरे पास अब जगह है 120 मीटर बीच की, दिल्ली मुंबई के बीच में। तो मैं दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ, जैसे रेलवे इलेक्ट्रिक पर जाती है वैसे ट्रक जाएंगे। अभी उसका काम नहीं शुरू हुआ, उस पर काम कर रहे हैं। और हाइपर लूप किया तो 2 घंटे में दिल्ली से मुंबई चले जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम हमारे लोगों का जीवन सस्टेनेबल कैसे कर सकते हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं आपसे पैसा मांगने, क्योंकि पैसा कैसे खड़े करना इसका मैं एक्सपर्टाइज हूँ, मेरे पास है। क्योंकि मैं लाखों करोड़ बोलता हूँ, ऐसा नहीं, मैं मेरी मीडिया वालों को बोल देता हूँ कि मेरे एक एक वाक्य को आपके पास लिख लेना, और एक भी काम नहीं हुआ तो मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ लगा देना, क्योंकि मैं जो करता हूँ वही बोलूँगा और जो बोलूँगा वही कहूँगा। तो ये हो सकता है। बीस्ट वर्सेस वर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर। जम्मू कश्मीर में काम करने वाले किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना कि कभी मंत्री को मिला है क्या, मेरे पास कोई नहीं आते। आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। कल बहुत अच्छा रोड बनाया, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया, जो मैं कल 12 किलोमीटर हमारे NHAIDCL ने वो जो गुलमर्ग का रोड बनाया, बहुत सुंदर बनाया। मैंने उसको बुलाकर पीठ पे हाथ रखा उसको, और एक आधा कॉन्ट्रैक्टर अच्छा नहीं काम करता तो उसकी धुलाई करने के लिए मैं आगे पीछे नहीं देखता। तो इसलिए एक ही है कि आप हमें इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस और ये जो लैंड एक्विजिशन, 2 चीज़ों में आप फास्ट काम करा दीजिए, तो बाकी कामों में कोई अड़चन नहीं आएगी। जी जनाब, ये थे नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी की हमने काफ़ी वीडियोस देखी हैं, जिसमें हम टुकड़े टुकड़े करके वीडियो देखते थे, जिसमें इनकी मेरे ख्याल में हम स्पीच कभी नहीं देखी। अच्छा, मैं स्पीच हमने इनकी कभी नहीं सुनी। हाँ, मैं हमेशा सोचा करती थी कि इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उनका मतलब क्या, मतलब एक स्टेप्स होते हैं काम करने के, किस तरीके से वो अदा कर पाते हैं और आगे लेकर मतलब कैसे वो जो चीज़ें करते हैं, जो चीज़ें वो स्टार्ट करते हैं उसको एंडिंग पॉइंट तक कैसे लेकर जाते हैं। तो नितिन गडकरी जी ने अपनी बातों की बातों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें बता भी दी कि उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, वो किस तरीके से, क्या सोच है उनकी, किनका क्या उनका तरीकेकार क्या है उनका। जैसे उन्होंने बोला अभी लास्ट में बिल्कुल कि इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो अड़चन आएगी ही नहीं। बिल्कुल, मतलब फॉर्मूला बताया उन्होंने। हाँ, उन्होंने बताया। अच्छा, जम्मू कश्मीर कहने का मतलब ये है कि इंडिया का फोकस ना सिर्फ इंडिया में है, जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत है टोटल तकरीबन, वहाँ पर भी उनकी उतनी ही फोकस है। और कितना खूबसूरत अंदाज से वो कह रहे थे कि मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, पैसे नहीं। अच्छा, होता क्या है इसका, ये जो जुमला था ना, ये होता ये है कि वहाँ की जो रीजनल गवर्नमेंट होती है और जो मेन गवर्नमेंट होती है, तो कराची में मिसाल दे रहा हूँ, कराची में प्रोजेक्ट बना ग्रीन बस का, तो ग्रीन बस का प्रोजेक्ट बना है तो इसमें कुछ सिंध गवर्नमेंट का पैसा होगा, कुछ
गवर्नमेंट ने दिया होगा, हाँ। सो कौमी ने, ठीक है। तो फिर दोनों के उससे बनता है। बाज़ दफ़ा कुछ बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो जिसमें जो गवर्नमेंट होती है सिंध की या पंजाब की, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकेले नहीं बना सकती, तो ऐसा होता है। कुछ ना कुछ अच्छा, हर सूबे का अच्छा हर सूबे का अपना एक बजट होता है, सही, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो हर सूबे को उसका बजट दे देती है, वो अपने तरक्याती काम उसमें करें। उससे अबव नहीं जा सकते वो। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए लेकिन जो ज़रूरत है तो उसको लिए क्या करें, तो नितिन गडकरी जी एक कौमी जो है पूरे मुल्क के वो हैं, मिनिस्टर हैं रोड और ट्रांसपोर्ट और इसके सारे, तो उन्होंने ये कहा है कि मुझे आप लोगों से 1 रुपये नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात है, कह रहे हैं कि आप लोग फिजिबिलिटी बनाएंगे, किस तरह रोड बन रहा है, क्या कॉस्ट आ रही है, क्या चीज़ें हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर सॉलिड हो, मतलब उस पे कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा, वो एक वर्ड को बार बार कह रहे थे, आपका सहयोग चाहिए। बिल्कुल, सपोर्ट चाहिए होता है, आप लोगों का साथ चाहिए होता है, आप लोगों की मतलब ईमानदारी आप लोगों की शामिल हो। यानी कि मैं अगर देखो वही वाली बात है ना, अकेला बंदा तो कुछ नहीं है ना, वो कह रहा है कि मेरी सारी नीयत हो, मेरा सारा फोकस हो, मेरी सारी इरादे हों कि मैं जम्मू कश्मीर में मतलब रोड बने, लेकिन अगर बीच में कोई घोटाला हो, कोई ना कोई रायता हो, कोई ना कोई लोगों की नफरतें हों। अच्छा, एक और मैं बीच में कोई ना कोई मतलब नहीं करप्शन हो रही करप्शन हमें नहीं, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, इतनी इंसान की सोच गिर भी जाती है बाज़ दफ़ा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी से बिला वजह किसी की तरक्की देख नहीं सकते। अगर नितिन गडकरी जी की कुछ लोग तारीफ़ें कर रहे हैं या करते हैं, तो बाकायदा कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको अच्छा नहीं लगता होगा, मतलब ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसा तो है कि लाइकनेस डिसलाइकनेस ठीक है ना, होती है, अच्छा नहीं होते हैं उनके हेटर्स भी होते हैं। नहीं तो क्यों होते हैं, सिर्फ उसकी तरक्की की वजह से। मतलब कमाल है यार कि तो वो अगर इंसान आगे बढ़ रहा है, वो दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है, तो साथ की सपोर्ट की उन्होंने इसलिए अपील की या है, वो कहा कि मतलब सपोर्ट के बस बगैर आपका सच्चा साथ हो, आपका सच्चा सपोर्ट ये हो, बात है। यही काफी है। पैसे और फिर इस वीडियो से बनाने का माहिर हूँ मैं, मतलब मैं देखें बना ना। सकता हूँ। अच्छा, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत तरीका बताया कि आप अगर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसकी टोटल कोई कॉस्ट है, आपकी इलेक्ट्रिक बस आ जाए, कुछ भी आ गया, बिल्कुल आपके यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर टोटली आपसे ख़रीद लेता है। यानी कि आपका जो ट्रांसपोर्ट का पूरी आपकी बसें आई हैं, कुछ भी अभी हमारे यहाँ जो ग्रीन बस आई है, तो वो बाकायदा डाइवो वालों ने सारा सिस्टम संभालेंगे। यानी कि हमारे यहाँ एक डाइवो कंपनी है बसों की, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम करती है सिटी सिटी। तो ये वाली जो डाइवो वाला, ये जो ग्रीन बस वाला कराची का प्रोजेक्ट है, ये डाइवो के हवाले किया गया है, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है। तो इस तरह से नितिन गडकरी जी बता रहे हैं कि अगर आपकी कोई कॉस्ट आती है तो आपको प्राइवेट सेक्टर वापस दे देता है, वो आपका ज़ीरो कॉस्ट पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले जेब से लगाना है। बिल्कुल ऐसा ही। और दूसरा ये उन्होंने बताया कि मुंबई टू दिल्ली, यानी कि उन्होंने कहा कि जब मैं पहले बोलता था लोगों को तो लोग हंसते थे, लोगों को यकीन नहीं आता था, और अब कितनी देर में पहुंचा रहा हूँ, अच्छा मैं पौने 2 घंटे में। हाँ, मैंने देखा था, वो लिखा हुआ था 70 टाइम। अच्छा मैं ये देख रही हूँ कि जो भी काम करते हैं तो उसका चेक एंड बैलेंस बड़ा कमाल का रखते हैं। मैंने देखा है कि इनका नाम, मुझे एक तो लगता है कि इनकी हार्ड वर्किंग है, इनकी लॉयल्टी है, वो तो है बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं कहूँगी 2 एलिमेंट्स ज़रूरी वो होते हैं ना, जो वो तो वो है। तीसरा मैंने ये देखा है कि अगर कोई रोड तैयार हो गया, कोई रेलवे में इससे रिलेटेड कोई मेट्रो हुई, तो खुद उसके अंदर सफ़र करना, उसको देखना कितनी रिलायबल है, क्या है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। रोड है तो उसकी खुद चेक करना कि कैसा बना है, क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैसा है। ठीक है, आपने देखा था, खुद सफ़र करके ट्रैवल करके देख रहे हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि किसी पे डिपेंड नहीं कर देना। हाँ, बोलना बहुत मैं बोल रही हूँ, बोलना बहुत छोटी बात है, लेकिन आप ज़रा सा सोचें कि एक मिनिस्टर, और वो इस लेवल पर जाकर इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे मद्देनजर रखे। मतलब एक होता है कि चलो कॉल पे अपडेट ले ली, बिल्कुल, और वीडियोस मंगवा ली, ड्रोन शॉट्स यही देखा है हमने। आपने ड्रोन शॉट्स मंगवा लिए, कैसा बना है, ठीक है, ओके, मैं मुतमईन हूँ। एक बहुत ही ख़ास बंदा होता है हर मिनिस्टर का, मतलब टोटली सब कुछ, यानी यूँ समझ लो कि मिनिस्टर का माइंड और उनका माइंड एक होता है। तो ज़्यादातर ये होता है कि वो सारे काम वो कर रहा होता है, यानी कि देख कर आना, चेक एंड बैलेंस करना, वो होते हैं, इनके भी होंगे, लेकिन खुद आप ये देखें कि ज़ाती इम्पोर्टेंट का कितना कमाल। जाकर चेक करना। तो इस वीडियो में हमें नितिन गडकरी जी की बातें सुनने को मिली। अच्छा, बातें जब एक शख्स की मैं तस्वीर देखता रहूँ तो मुझे उनकी मेंटलिटी इतना नहीं पता चलेगी। जब उस शख्स की अच्छा, मेरे अंदर थोड़ा सा ऐसा है कि मैं इंसान को देख के फेस वाइज देख कर थोड़ा सा जज कर लेती हूँ। अच्छा, लोगों में धोखा खा जाते हैं। वही मैंने व्हाट्सएप पे तस्वीर
मैंने लोगों को देखकर जज कर लेती हूँ कि ये इंसान बाय नेचर ऐसा होगा। अच्छा, तो- जब भी मैं उनको देखती थी नितिन हाँ। गडकरी जी को, तो मुझे वो नेचर वाइज बहुत गुड नेचर, बहुत फ्रेंडली, जैसे कि हम मोदी जी को कहते हैं, आपने देखा कैसे मुस्कुरा के बात कर रहे थे। लेकिन आपने इनका सुना था कि ये अपना जब अगर रोबी, कोई हाँ, कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो तो रोबी। फिर मैं किसी को देखता नहीं हूँ कहीं। तो आपने जो फेसबुक पे डीपी देखी थी, तो फिर दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ ज़बरदस्त, आज की वीडियो बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त लगी। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।